तो आज हम कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय पढ़ेंगे। बच्चों जानते हो संस्कृत हमारी तृतीय भाषा है और तृतीय भाषा के साथ साथ संस्कृत देवभाषा है। आज हम संस्कृत में कक्षा 8वीं प्रथमः पाठः पाठ 1 लोकहितम मम करणीयम पढ़ेंगे और इसके पर चर्चा करेंगे। इसका हिंदी में भी अनुवाद समझेंगे। बच्चों जैसा लोकहितम मम करणीयम, लोक यानी संसार, हितम यानी भलाई या कल्याण। लोकहितम यानी संसार का कल्याण, मम यानी मुझे, करणीयम यानी करना चाहिए। संस्कृत के पाठ 1 में बच्चों जो श्लोक दिए हैं, यह श्लोक परोपकार की भावना से ओतप्रोत हैं। इन श्लोकों में परोपकार की भावना को दिखाया गया है। व्यक्ति को, लोगों को अपने मन में दृढ़ संकल्प करके कैसे आचरण करना चाहिए, यह इन श्लोकों में बताया गया है और इन श्लोकों में परोपकार की भावनाओं को दिखाया गया है। तो बच्चों अब चलते हैं श्लोक की तरफ। बच्चों हम श्लोक जब पढ़ेंगे और उनके बीच बीच में जो कठिन शब्द आते हैं उनका हम अर्थ भी बताएंगे, तो उन शब्दों का अर्थ ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से इस पाठ को समझना। पहला श्लोक है मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। मनसा यानी मन से, सततम यानी सदा, स्मरणीयम यानी स्मरण या सोचना चाहिए, वचसा यानी वाणी, वचसा यानी वाणी, सत्यम यानी सदा बोलना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अनुवाद आया बच्चों समझ में? मन से सदा मुझे स्मरण करना चाहिए, स्मरण यानी सोचना चाहिए, वाणी से सदा बोलना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। यह पहले श्लोक का अनुवाद। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं बच्चों। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख सैने सैनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। भोग भवने का अर्थ है बच्चों सुख देने वाले घर में, सुख सहने का अर्थ है बच्चों सुख देने वाले बिस्तर पर, सैनीयम यानी सोना चाहिए, अहर्निशम यानी दिन रात, अहर्निशम यानी दिन रात, जागरणीयम यानी जागना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब इसका पूरा अनुवाद देखें बच्चों। मुझे ना सुख देने वाले घर में रहना चाहिए और ना सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए, मुझे दिन रात जागना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब तीसरा श्लोक है बच्चों, इसको पढ़ें। न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न जातु यानी कभी भी, दुखम यानी दुख, गणनीयम यानी दुख का ध्यान नहीं रखना चाहिए, न च निज सौख्यम, च यानी और, न अपने
सौख्यम यानी सुख, सौख्यम यानी सुख, सुख को। मननीयम यानी सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्र, अपने कार्य क्षेत्र में। त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए, त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए। और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब एक बार अनुवाद फिर समझ लें बच्चों। मुझे कभी भी दुख का ध्यान नहीं रखना चाहिए और न अपने सुख को सोचना चाहिए, अपने सुख के विषय में नहीं सोचना चाहिए। अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब अगला चौथा श्लोक देखते हैं बच्चों। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे मतलब दुख रूपी सागर में, दुख सागरे का अर्थ है दुख रूपी सागर में। तरणीयम यानी तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते यानी कष्ट रूपी पर्वत, कष्ट रूपी पर्वत। चरणीयम यानी चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने यानी संकट रूपी, विपत्ति यानी संकट और विपने यानी वन, संकट रूपी वन में। भ्रमणीयम यानी घूमना चाहिए, भ्रमणीयम यानी घूमना चाहिए। और लोकहितम मम करणीयम, और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अनुवाद पूरा समझे बच्चों एक बार। मुझे दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, संकट रूपी वन में घूमना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अगला 5वां श्लोक है बच्चों। गहनारे घना अंधकारे, बंधुजना ए स्थिता गहरे, तत्र मया संचरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। गहनारे यानी घने, गहनारे ने भायु बंधु, घना अंधकारे यानी घना यानी घने, अंधकार यानी अंधकार में। जो भाई बंधु घने अंधकार में, गहन बंधु जनाए स्थिता गहरे, गहन वन में गुफाओं में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं। तत्र मया, तत्र यानी वहाँ, मया यानी मुझे, संचरणीयम यानी जाना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम, और संसार का मुझे कल्याण करना चाहिए। एक बार अनुवाद पूरा समझे बच्चों। जो भाई बंधु घने अंधकार में, गहन वन में, गुफाओं में रहते हैं, वहाँ मुझे जाना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। तो बच्चों, यह था संस्कृत का पाठ 1, प्रथमा पाठा लोकहितम मम करणीयम। बच्चों, इन श्लोक का अनुवाद अच्छे से आपने समझ लिया होगा। बीच बीच में शब्दों के अर्थ बताए हैं तो शब्दार्थों को भी समझ लिया होगा। अब हम इस पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास पर चर्चा करते हैं। प्रश्न अभ्यास पर। प्रश्न पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखो। एक पदेन उत्तरम लिखत का मतलब है एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न का, मनसा किम करणीयम, मनसा किम करणीयम, उत्तर आएगा बच्चों स्मरणीयम। प्रश्न दूसरा, वचसा किम करणीयम, उत्तर आएगा बच्चों वदनीयम। गा। प्रश्न 3, कसिमन ना रमणीयम, उत्तर आएगा बच्चों इसका भोग भवने। चौथा प्रश्न है घ नंबर, किम न गणनीयम, दुखम, उत्तर आएगा बच्चों दुखम। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। किम न मननीयम, उत्तर आएगा बच्चों इसका निज सौख्यम।
प्रश्न 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। इस प्रश्न का मतलब है बच्चों कि पूरा एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला का कुत्र त्वरणीयम, उत्तर आएगा इसका कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। प्रश्न खा दूसरा कशिमन तरणीयम, उत्तर आएगा बच्चों दुख सागरे तरणीयम। प्रश्न गा कुत्र चरणीयम, उत्तर आएगा बच्चों कष्ट पर्वते चरणीयम। घा प्रश्न 4 विपत्ति विपिने किम करणीयम, उत्तर आएगा बच्चों विपत्ति विपिने भ्रमणीयम। पांचवा मम किम करणीयम, उत्तर आएगा बच्चों मम लोकहितम करणीयम। अब प्रश्न 3 उचितम योजयत, यानी उचित को जोड़ो। आ कॉलम में बच्चों प्रश्न दिए हैं और बा खंड में दिए हैं इनके उत्तर, पर यह उत्तर आगे पीछे दिए हैं, इनको प्रश्न का सही उत्तर सामने लिखना है। का मनुषा, खा बत्सा, गा भोगवने, घा लोकहितम और इंग्या अहर्निशम। अब उत्तर है सत्यम वदनीयम, पहला दूसरा सत्यम स्मरणीयम, तीसरा जागरणीयम, चौथा ना रमणीयम, पांचवा करणीयम। अब इन उत्तरों को बच्चों सही क्रम में लिखना है। मनसा सततम स्मरणीयम, दूसरा बचसा, बचसा सततम वदनीयम, तीसरा भोग भवने, ना रमणीयम, लोकहितम, लोकहितम का आएगा बच्चों करणीयम, अहर्निशम का आएगा बच्चों जागरणीयम। तो यह है तुम्हारी जोड़ी। अगला प्रश्न है बच्चों शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, आम यानी हाँ, संस्कृत में हाँ को आम बोला जाता है, तथा अशुद्ध वाक्यों के सामने ना, ना यानी नहीं लिखो। कष्ट पर्वते चरणीयम, क्या आएगा बच्चों इसके आगे आम, आम यानी हाँ। दुख सागरे न तरणीयम, ना यानी नहीं। गा न जातु दुखम गणनीयम, आम, आम यानी सही। घा विपत्ति विपने न भ्रमणीयम, ना, ना यानी नहीं। अहर्निशम जागरणीयम, आम, आम यानी हाँ। अब प्रश्न 5 है बच्चों उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, खाली स्थानों को भरो। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों को भरो। कोष्टक में बच्चों 2 शब्द दिए हैं, एक शब्द गलत है, एक सही है। सही शब्द को चुनकर इन खाली स्थानों में भरना है। बंधु जना ए स्थिता, खाली स्थान गहरे। दूसरा लोकहितम खाली स्थान, लोकहितम करणीयम। तीसरा भोग भवने, खाली स्थान भोग भवने ना रमणीयम। चौथा कार्यक्षेत्रे खाली स्थान, कार्यक्षेत्रे खाली स्थान में आएगा बच्चों त्वरणीयम। पांचवा कष्ट पर्वते खाली स्थान, कष्ट पर्वते चरणीयम। अब प्रश्न 6 है बच्चों नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरत, कुरुत नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। लोकहितम का खा भोग भवने, गा कार्य क्षेत्रे, घा दुख सागरे, इंग्या कष्ट पर्वते।
तो यह जो है बच्चों, ये समस्त पद हैं, पदम हैं। इनका समास विग्रह करना है बच्चों। लोक हितम का समास विग्रह होगा लोकस्य हितम। समास का नाम है तत्पुरुष। भोग भवने भोगस्य भवने, समास विग्रह में आएगा भोगस्य भवने। समास का नाम है तत्पुरुष। कार्य क्षेत्रे का समास विग्रह है बच्चों कार्यस्य क्षेत्रे। समास का नाम तत्पुरुष। दुख सागरे का दुखस्य सागरे है समास विग्रह बच्चों, और समास का नाम है इसका भी तत्पुरुष। कष्ट पर्वते, इसका समास विग्रह होगा बच्चों कष्टस्य पर्वते। समास विग्रह है तत्पुरुष। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। उदाहरण अनुसारम धातु प्रत्ययम च पृथक कृत। उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। पृथक कृत यानी अलग करना है। शब्द दिया है बच्चों, उदाहरण को देख लिया बच्चों। स्मरणीयम, स्मरणीयम में स्म धातु है और प्रत्यय है अनियर। अब का नंबर का है बच्चों करणीयम। करणीयम में धातु है क्र और प्रत्यय है अनियर, क्राधन अनियर। रमणीयम में धातु है रम और प्रत्यय है अनियर। शयनीयम में धातु है सी और प्रत्यय है अनियर। जागरणीयम में धातु है जाग्र और प्रत्यय है अनियर। गणनीयम में धातु है गण और प्रत्यय है अनियर। मननीयम में धातु है मन और प्रत्यय है अनियर। त्वरणीयम में धातु है त्वर और प्रत्यय है अनियर। तरणीयम में, यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, त्वरणीयम और तरणीयम अलग अलग हैं। तरणीयम में धातु है त्र और प्रत्यय है अनियर। अगला है भ्रमणीयम, धातु है भ्रम और प्रत्यय है अनियर। संचरणीयम में धातु है संचर और प्रत्यय है। हमारा धातु और प्रत्यय वाला प्रश्न हल हो गया। अब इसके आगे है प्रश्न 9। मम कर्तव्यम इति विषयम लभ्यम संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। मेरा कर्तव्य इस विषय पर संस्कृत में 10 वाक्य लिखो। मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, इस पर 10 वाक्य लिखना है। फिर इसके नीचे प्रश्न 10 बच्चों लोकहितमं करणीयम इतस्य मन पाठे आगतानि अव्ययानि चित्वा लिखत। अब हमने पाठ तो पढ़ लिया, पाठ का अनुवाद भी समझ लिया, शब्दार्थ भी समझ लिए। अब इनमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे शब्द आए हैं जो अव्यय हैं। तो सततम, ना, चा, अहर्निशम, जातु, दुखम, निज, तत्र, ये सभी शब्द अव्यय हैं। तो बच्चों यह था संस्कृत का प्रथमा पाठः लोकहितम मम करणीयम। बच्चों आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।